नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। प्रयागराज माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संगम स्नान से वंचित रहने का विवाद और भी गहराता जा रहा है। इस मामले में नया मोड़ भी आया है। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर शंकराचार्य की उपाधि के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने उनसे 24 घंटे में जवाब भी मांगा, जिसे लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनके साथ अन्याय किए जाने का बयान दिया है। उनके इस बयान पर संत राम भद्राचार्य भड़क गए हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि अन्याय उन्होंने किया है। कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। कौन कर रहा है? अविमुक्तेश्वरानंद। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। मुख्य सवाल दूसरे कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि 4 बच्चे होना अनिवार्य है, 2 घर के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए, एक RSS के लिए। ठीक है, आगे चलिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है। हिंदू शब्द फारसी का है, भारत में कोई हिंदू है ही नहीं। मैं स्पष्ट कहूँ, नहीं मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ, मधुक शरंत हिंदव मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। हिमालय में समारभ्य जावदिंद सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदव इत परिचक्षते। उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं, तो क्या कहूँ मैं। प्रयागराज में वही घटना हुआ इस तरीके से। अच्छा है। अब इस पूरे विवाद पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। इस पक्ष पर अपना पक्ष जो है प्रशासन ने रखा है। अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में। जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। एक प्रश्न है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभी ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। अरे, आपके मठ से आमंत्रण पत्र से लेकर के आपके मीडिया प्रभारियों के द्वारा सारी चीजें कि 17 अक्टूबर को होगा, इसी को आधार मान के 15 अक्टूबर को ये सारा प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया। जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है। स्वरूपानंद वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के केस में हाई कोर्ट का वर्जन है स्वरूपानंद इज इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ई कैम्पिटेंट। ये एक जज कह रहा है, दूसरा जज कह रहा है
कैंपिटेंट भी है और शंकराचार्य भी है। तो और ये विषय जो आज कह रहे हैं कि कोर्ट कौन होता है बताने वाला कि शंकराचार्य कौन होगा, तो ये मुकदमा याद रखिए आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ही कोर्ट में लेकर के गए हैं। ये मुकदमा 1953 में पूज्यपाद इस ज्योतिष पीठोद्धारक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद से ये मुकदमा कोर्ट में लेकर के जाने वाले जबलपुर सिविल कोर्ट से फिर ये प्रयागराज सिविल कोर्ट को ट्रांसफर हुआ। पूज्य शांतानंद जी, ब्रह्मानंद जी के उत्तराधिकारी शांतानंद जी के बाद विष्णु देवानंद जी और वर्तमान में गद्दी पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी विराजित हैं। और सुप्रीम कोर्ट से में ये केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके अभिषेक पर पूर्णतया प्रतिबंध है। ऐसी परिस्थिति में स्वयं को स्वयंभू शंकराचार्य कह के कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके कि सीएम नहीं बनाऊंगा तो चैन नहीं आएगा, कभी किसी उद्योगपति के दरवाजे जाकर के बैठ जाना, कभी किसी उद्योगपति के शादी विवाह में जाके शामिल हो जाना, अशास्त्रीय कृत्य करना। और जितनी बार भी मेरी जानकारी में 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। तो आप अपने यहाँ गुरुकुल चलाते हैं या अपने सुरक्षा कवच के लिए निरीह बटुकों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल शब्द उर्दू का है वो करते हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और जहां तक प्रश्न है कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट से आप पर प्रतिबंध है, आप शंकराचार्य नहीं हैं। और दूसरे कि जिस शंकराचार्य के कि उन्होंने अभिषेक किया वो उपस्थित नहीं थे और शंकराचार्य ने अभिषेक नहीं किया तो कोई प्रतिनिधि कैसे कर सकता है। विधु शेखर भारती खुद शंकराचार्य नहीं है और वहां के शंकराचार्य को कहना पड़ा, श्रृंगेरी के शंकराचार्य को, कि मैं शंकराचार्य हूं, विधु शेखर भारती शंकराचार्य नहीं है। इसलिए ये तथ्यहीन फालतू की बातें, सरासर झूठ बोलना सनातन धर्म की मर्यादा को ये गिराता है। और नई पीढ़ी के पास गूगल से लेके तमाम संसाधन मौजूद है जिसमें वो ये देख सकती है, पढ़ सकती है, जानती है कि आपका जो वृक्षारोपण है गुरु परंपरा का, वो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी के बोध पर ही टिका हुआ है। हर चुनाव दर चुनाव की राजनीति, विरोध, गालियां। और मैं तो एक सवाल पूछता हूं, सपा और भाजपा दोनों दो विचारधारा हो सकती है, लेकिन दोनों की सरकारों में दोनों की पुलिस के द्वारा आप ही पीटे और बेइज्जत किए जाए, ये कैसे हो सकता है? खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।